Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel Learn and Grow. In our grammar series, our today's topic is types of noun. क्या है हमारा आज का टॉपिक? टाइप्स ऑफ नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन. सो अ प्रॉपर नाउन स्टूडेंट क्या होता है कि स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. इसकी एक निशानी बताई जा रही है कि वो हमेशा क्या होगा? कैपिटलाइज्ड होगा, कैपिटल फॉर्म में होगा. भले वो सेंटेंस के सेंटर में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा. यहाँ पे अगर हम देख लें कि पर्सन का जो हमने नाम लिया है कि कायद-ए-आज़म पर्सन का नाम है, लेकिन इसको हमने कैपिटल फॉर्म में लिखा है और पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है, ये खास नाम है, खास नाम की कैटेगरी में आ रहा है. स्पेसिफिक नेम हमने बताया है. फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान सेंटेंस के एंड में आ रहा है, लेकिन हमने इसका पी भी बड़ा लिखा है. क्यों लिखा है? क्योंकि हमने कंट्री का नाम भी बताया है, शो किया है कंट्री का नाम भी. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट का नाम जब मैं ले रही हूँ कि नायाब इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, सो स्टूडेंट यहाँ पे नायाब हमारी क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन. अब यहाँ पे टीचर्स मैथमेटिक्स की बहुत होती हैं, लेकिन वैसे टीचर्स भी बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मिस सबा लिखा हुआ है, पॉइंट आउट किया हुआ है. इसी तरीके से जो नाम होते हैं, जो शो किए जाते हैं, वो मतलब स्पेसिफिक नेम्स और जगहों के, चीज़ों के और पर्सन्स के लिखे जाते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि खास नाम, मखसूस नाम. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव. आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन स्टूडेंट्स देख लें कि समझ लें प्रॉपर नाउन का अपोजिट कॉमन नाउन. जबकि प्रॉपर नाउन खास नाम थे, तो कॉमन नाउन क्या हो जाएंगे? आम नाम. अब जब आम नाम यानी कि नेम ऑफ एन आइटम इन अ क्लास और ग्रुप एंड इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड. ठीक है, अब जैसे कि क्लास और ग्रुप यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको मिला के एक नाम, लाइक द बॉयज़ एन्जॉयड द पार्टी. अब बॉयज़ हमने लिख लिया, लेकिन कौन से वाले बॉयज़? हमने कुछ भी किसी का नाम नहीं लिखा, किसी को शो नहीं किया, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, किसी को स्पेसिफाई नहीं किया. तो ऐसे जो ये हमारे बॉयज़ होंगे वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? कॉमन नाउन की कैटेगरी में. ओके, अब द ट्री प्रोवाइडेड शेड फ्रॉम द सन. अब ट्री तो बहुत सारी होती हैं जो उसमें सूरज से छांव प्रोवाइड करती हैं, ये भी हमारी किसकी कैटेगरी में आएगा? कॉमन नाउन की कैटेगरी में. शी ड्रॉव हर कार टू द स्टोर. अब यहाँ पे शी लिखा हुआ है, लेकिन कोई स्पेसिफिक नेम हमें नहीं दिया हुआ, सो ये शी भी किसकी कैटेगरी में आएगा? कॉमन नाउन की कैटेगरी में. अब देखते हैं कॉमन नाउन के टाइप्स क्या होती हैं. सब टाइप्स होती हैं 3 कॉमन नाउन के. अब कौन कौन सी होती हैं देखते हैं. फर्स्ट वन इज कंक्रीट नाउन. कौन सी होती है? कंक्रीट नाउन. अब कंक्रीट नाउन स्टूडेंट्स देख लें कि दैट इज परसीव बाय द सेंसेस. अब जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हों, जो रियल हों, ऐसे नाउन को क्या बोलेंगे हम? कंक्रीट नाउन. लाइक एप्पल. अब परसीव बाय द सेंसेस यानी कि उसको एप्पल जो होता है उसको हमारे सेंसेस देख भी सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं, उसको हम स्मेल भी कर सकते हैं, उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको हम फील भी कर सकते हैं. सो इस तरह के जो नाउन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंक्रीट नाउन. अब कीबोर्ड, वो भी इसी कैटेगरी में आ गया कंक्रीट के. डॉग, बुक. ओके, अब सेकंड जो टाइप है कॉमन नाउन के वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दैट कैन नॉट बी परसीव बाय द सेंसेस. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव बाय द सेंसेस, जो कि हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, लाइक अगर लव की हम बात कर लें तो जो लव होता है कैन नॉट बी, समझ लें कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो उसकी कोई फिजिकली उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, उसका कोई फिजिकल मतलब, उसका कोई मतलब समझ लें कि कोई वो नहीं है. ठीक है, अब एंगर, फियर और इस तरह से, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में मैंने पढ़े थे कि इमोशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नॉलेज हो गई, ब्यूटी हो गई, तो इस तरह के हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन, जो ये वाले होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, मीन समझ लें इनटेंजिबल थिंग्स, इनटेंजिबल. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. अब स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि अब वो होता एक चीज़ का कलेक्शन है, लेकिन वो सिंगुलर कहलाता है. ठीक है, अब ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, लोगों का भी हो सकता है, चीज़ों का भी हो सकता है. अब इस तरीके से कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग दे आइडेंटिफाई एज वन एंटिटी, यानी उसकी पहचान एक होती है.
अब जैसे अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अब परिंदों का गोल, ठीक है, अब परिंदों का झुंड। अब वो जो परिंदों का झुंड होगा स्टूडेंट्स, अब उसमें से किसी एक परिंदे का नाम तो नहीं लिया गया ना। परिंदों का झुंड मतलब यहाँ पे उसमें बहुत सारे परिंदे हो सकते हैं। अब जो उड़ते भी साथ हैं, खाते भी साथ हैं, इस तरीके से उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कलेक्टिव कैटेगरी में फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब हेयर्ड ऑफ कैटल, जैसे काउज होती हैं, बुल्स होती है, ऑक्सिन होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ खाते हैं, ठीक है। अब टीम ऑफ प्लेयर्स, ये तो आप समझते होंगे। अब बंच ऑफ ग्रुप नहीं, ग्रेप्स, ओके। अब वो जो अंगूर का गुच्छा, अब पूरा जो होगा उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, बंच ऑफ ग्रेप्स। जबकि अ स्वैम ऑफ बी, शहद की मक्खियों का गोल, वो तो हमेशा एक साथ रहती हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्वैम ऑफ बी, ओके। अब पैक ऑफ वुल्व्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स मतलब भेड़ियों का गिरवा, ग्रुप ऑफ वुल्व्स, ओके। So students, hope you understand the concept. Stay blessed. Allah Hafiz.